थैंक यू। ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ संकल्प को लेके, प्लीज मुझे बताएं सर, इसका जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से आया और कैसे शुरुआत? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं कहना ही चाह रहा था कि इसका इंस्पिरेशन और इसका श्रेय जो है वो जाता है इसके ओरिजिनल राइटर रेशमनाथ को। She is the one who really worked hard, and the team which helped her from Geo, Videsh and Tej, they should also be. And today, और ये पता नहीं कैसे ये भ्रम लोगों के बीच में फैल गया कि मैं राजनीतिक फिल्में बनाता हूँ या सोशियो पॉलिटिकल फिल्में बनाता हूँ। मैं कहानियाँ कहता हूँ या और मेरे कहानियों की फसल जो है वो समाज और राजनीति से थोड़ी बहुत आती है, बट इवेंचुअली ये जान लें कि जब तक हम लोगों की कहानियां नहीं कहेंगे, until we are able to connect with people, characters, move with them, cry with them, laugh with them, they don't work. So eventually, I'm just trying to tell a story. It just happens that the characters talk about real issues that they are facing. It just happens. So, I've had the pleasure and the honor, and today I would like to, very gratefully thank Amazon MX, because it's taken them some time, but they were committed to it. That they have brought this massive show on the platform. Thank you, Prabhuji, thank you, Karan, thank you, Amol, thank you, Aruna, for doing this, for making this happen. And it is always, an amazing experience. It's not a pleasure, it's an amazing experience of creativity, of energy, of dynamics of characterization whenever I work with Nana. The way he takes the character, works on it, मुझे पता नहीं चलता है क्या कर रहा है ये आदमी, लेकिन जब ये सामने आता है और जब वो कैरेक्टर लेकर के आता है तो कुछ तो मैजिक हो जाता है. तो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड to whatever we have done and whatever we are planning to do. To all my actors, Kubra, Jishan, Kranti, Sanjay and several, Neeraj Kavi and several others, all the actors who have put in their best, thank you. And it has been a pleasure, and I'm very, very proud of this show, especially because this, you might think it is socio-political, but there is a very beautiful fantasy which is attached, which is Reshu's creation, I must say, that she has brought in, and I enjoyed working on that. So thank you very much again. It was amazing. Thank you so much, sir. प्रकाश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और जो नाम मैं लेके जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन शुरू हुए, डायलॉग शुरू हुए, लोगों ने चीज़ों के बारे में बातें करना शुरू किया जो आपने अपनी फिल्म में बड़े पर्दे पे दिखाई। यहाँ पे से OTT डेब्यू है आपका Amazon MX प्लेयर पे, उसके ऊपर क्या कहेंगे? OTT है, TV है, नाटक है या सिनेमा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो वही करना। काम तो वही करना पड़ता है, सिर्फ वो जो 2 माध्यम है अलग अलग, उसकी बारीकियाँ अगर समझो, नाटक का अलग है,
टीवी का अलग है, OTT टीवी और सिनेमा का अलग है। तो वो थोड़ी सी जो बारीकी है वो समझ लो तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो आपके निर्देशक यहाँ पर एक प्रकाश के साथ काम करते हुए एक तो है, अपने आप को उसके हवाले कर दो तो बड़ी आसानी हो जाती है। मैं सच कहता हूँ, हिंदी मेरी अपनी भाषा नहीं, जुबान नहीं है। मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ। शूटिंग के वक्त मुझे प्रकाश कहता है कि तू कर ले, डबिंग के वक्त मैं सुधार लूँगा। और डबिंग के वक्त मेरे साथ बैठ के, मुझे मालूम नहीं बाकी लोगों के साथ बैठता है नहीं बैठता है, हर एक लफ्ज़ जो है, हर एक वर्ड के साथ ना ये ऐसे करना है। वो अपहरण हो, राजनीति हो, ये हो, और झगड़ा भी होता है ना जब, तो झगड़े में भी अगर कोई गलत वर्ड बोला तो नहीं, ये बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन ये लफ्ज़ ऐसे बोलो, फिर वहाँ से आगे झगड़ा तो इसकी वजह ये, मैं सच कहता हूँ कि हिंदी इतनी आसानी से, इतनी मतलब हमने वो लल्लन टॉप जो किया था, वो बच्चा हिंदी जो बोलता है लल्लन टॉप सब, उसकी जो हिंदी है, अगर मुझे वैसी हिंदी आती ना तो मैं मतलब तबाही मचा देता है इसमें, क्या कमाल का बोलता है। तो होता है ना, एक आसानी होती है, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आप, तो वो मैं नहीं कर पाता। लेकिन सच कहता हूँ, इसको अपने आप को हवाले कर दो उसके, अभी नया कुछ हम करने जा रहे हैं तो बड़ा मज़ा आता है। नहीं तो हम क्या होता है, थोड़ी सी सक्सेस के बाद हम बन चुके होते हैं, हमको सब कुछ आता है, हमें लगता है कि हमारी वजह से फिल्म चली। हमारी वजह से कुछ नहीं होता है कहानी की वजह से। हमारे फिल्म का हीरो तो अगर कोई है, हीरोइन कोई है, अगर फोटे कोई कुछ है तो वो कहानी है, और उसके बाद बहुत आसान होता है ऐसे लोग सामने होते। तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मेरे ज़िंदगी के सभी जो आज तक जो डायरेक्टर है, परिंदा जो थी तो विनोद चोपड़ा की वजह से लोगों के सामने में आया, तो वो मैं नकार नहीं सकता। एन चंद्रा है, राजदत्त जी है, और अपना वो संजय लीला भंसाली है, खामोशी। लोग कहते थे कि नाना के डायलॉग बहुत अच्छे लगे, मैंने कहा चलो गूंगा होके देखते हैं, बगैर तो वो करने का मजा है, अपने आप को टटोलने का एक तरीका है। तो थैंक यू प्रकाश, बहुत थैंक यू सो मच सर। नारायण सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। पिछले 5 दशकों से करीब जो हम सबको एंटरटेन करते आए हैं, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी, और सबसे कमाल की चीज़ है क्रेडिट हमेशा दूसरों को दे देते हैं, एंड दिस इज व्हाट मेक्स। क्रेडिट हम लेते हैं भाई, क्रेडिट देते नहीं, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। वैसे हम लोग मजबूर करते रहना, हम ऐसे ही, जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। बच्चा जब काम कर रहा, बच्ची काम कर रही थी, इतना बेहतरीन है कि देखो भाई, कोई सेंचुरी लगाता है, 50 लगाता है, उसी से वो आखिर के 4 बॉल में 6 बॉल में जो 14 रन 17 रन का रन बनाने हैं ना, तो ये वो बनाने वाले जो है वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जो जितने सेंचुरी लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक छोटा किरदार करने वाले हैं, सभी ने बेहतरीन काम किया है। इसको सबका सम्मिलित प्रयास है और सबका सम्मिलित संयोग है कि फिल्में बनती हैं। ये क्रेडिट किसी को नहीं, यहाँ थोड़ा हमारे यहाँ जो सामने नजर आता है उसको ज़्यादा लोग मानते हैं, लेकिन जिन लोगों का प्रयास, जिन लोगों की मतलब कहिए आवेश, जिस आवेश से लोग काम कर रहे हैं, हर एक्टर, हर टेक्नीशियन, राइटर, लिखा ना हो तो क्या कर लेगा डायलॉग, क्या बोलेगा? लिखा हुआ है तब तो बोल रहा है, समझा ना हुआ हो तो क्या कर लेगा? इसलिए कभी भी हम, दुनिया चाहे जो करे, लेकिन हम आपस में बात करते तो हम एक दूसरे का मान उसी वजह से करते हैं। बाकी तो ठीक है, दुनिया जो समझे, तू मान देता है, मैं मान देता हूँ, दैट इज मोर देन इनफ। मैं एक नाम बोलना भूल गया था जिसका मैं आज सबके सामने, इसकी प्रोड्यूसर जो है वो दिशा झा जो है, उसने बहुत मेहनत की, बहुत सारा, और मेरे सहभागी जो हैं, मेरे जो
डीओपी है या आर्ट डायरेक्टर्स हैं या प्रोडक्शन के लोग हैं या साउंड के लोग हैं, वो सब यहाँ हैं और सबका बहुत संयोग रहता है। सब बहुत, मैं पागलों की तरह काम करता हूँ और लोग पागल बने ही जाते हैं उसकी वजह से। तो थैंक यू वेरी मच टू सचिन, टू चंदन, टू उदय, सुधीर, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, थैंक यू। कि जो साइन करते वक्त 2 रोल के लिए मुझे साइन किया था, एक ये जो किया है वो, और दूसरा था सबके लिए खाना बनाना। तो बैकअप के बाद आके सबके लिए खाना बनाना ये मेरा और एक काम था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बड़े खुश थे हम। शाम को आने के बाद पूरे दिन का जो टेंशन है जो देते हैं ना लोग, वो उतारने के लिए वो खाना बनाना बड़ी अच्छी बात थी। तो थैंक यू टेंशन देने के लिए। कुछ तो आएगा ना, तेरे को एक्टिंग नहीं करेगा तो खाना बनाएगा। मैंने कहा कि यार कभी कुछ रोल नहीं है तो खाना बनाने के लिए तो लेगा मुझे। सर विद योर काइंड परमिशन, अब हो जाए जिस चीज के लिए आए सब रही है, कुछ नया सीखने को मिल गया। Yes. हमारे लिए तो एक 2.5 महीने का कोर्स था। हर सीन करने में, हर बात करने में, कोई मजाक में भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था। तो जो मेरा पर्पस था इसको साइन करने का, जैसे मुझे पता चला कि इतने बड़े तो हस्तियों के साथ काम करने को मिलेगा, तो दोनों का फ़ैन रह चुका हूँ मैं, और अभी तक मतलब डाई हार्ड फैन जिसे कहते हैं। तो जिस वजह से मैं आया था वो मुझे मिला। कैरेक्टर के बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं, कहानी इस वक्त तुम्हें क्या लग रहा है, आके प्रकाश सर 1 या 2 लाइन बताते हैं और आई थिंक वो एक महामंत्र जैसा होता है। कई जगह पे मैं चूक रहा था, मैं पहले भी 1 आध 2 जगह पे शेयर कर चुका हूँ। नाना सर बिल्कुल एक टीचर की तरह, एक बाप की तरह, एक बिल्कुल सर रख के हल्का सा कुछ एक गुण बताएंगे एक्टिंग के बारे में कि ऐसा मत कर, ऐसा कर। और आपको लगता है कि आपने जितना सीखा था आपने उसको अनलर्न करके कुछ नया सीख लिया। तो कमाल का एक्सपीरियंस था ये तो मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या बात, जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं मूविंग ऑन टू यू, प्लीज मुझे बताइए, आपने तो संकल्प ही लिया हुआ है कि मैं जो भी काम करूंगी पिछले वाले से बिल्कुल हटके होगा, और वो इंटेंसिटी हो, पावर पैक डायलॉग्स हो, या वो स्क्रीन प्रेजेंस, वो कुछ अलग ही होने वाली है। तो यहाँ पे हाउ वाज इट, गेटिंग इनटू दिस कैरेक्टर एंड स्पेशली वर्किंग विद दिस अमेजिंग ensemble? It's natural. It's natural. Now I think it's natural for me to speak. No, but it's been an honor, and given any other day, like right now, I'm thinking in English, which used to be my Yes. biggest challenge. Yes. And then I have Prakash sir, who's like literally taking me through every line, because oh my God, Reshu, क्या हिंदी लिखी है भाई? Oh my God, this is like the most challenging Hindi show that I have been a part of, and I'm very grateful to it because it's true, as Zishan said, मेरे लिए इस शो में काम करना एक वर्कशॉप था हर रोज, और इतने दिग्गजों के साथ काम करना और अपने आप को इस शो में मतलब पूरी तरीके से वो क्या कहते हैं, डिसॉल्व कर लेना. I think it was incredible, but I think more importantly, I'm very grateful to Prakash sir because he called me into the office to meet him the first time, and I remember him telling me कि मैंने तुम्हारे लिए एक special appearance का part लिखा है इसमें. And then when he met me, he said तू जा मैं लिखूंगा. And when I came back is when I realized that I had more than I could have wished for, more than I could have prayed for, and it has been one of the most incredible experiences to be a part of this show, to work with Zishan, to work with Kranti, to work with Nana sir. Nana sir, you're so kind. In fact, जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई एक्टर्स की एक एथिक होनी चाहिए, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, because Nana sir is one of those rare actors who comes on set on his call time and doesn't go back until it's a wrap, and he's there with you entirely as a human being, as an actor, as a coach, as a teacher, as someone who just loves you, और जिस दिल से हम माट साहब को माट साहब बोलते हैं ना इस शो में, सच्ची एक for me, by the end of this shoot, Nana sir was Mat Saab.
and Prakash sir's Baba, because that's the kind of feeling you know, start with and end with on a show like this. It's a very big privilege to be here, and I'm thanking everyone to be here today, and I'm thanking sirs for making this show and considering me to be a part of it. बात है पूरा के लिए जोरदार तालियां राइट क्रांति भाई दिस वंस विल यू प्लीज टेल अस आपने हर एक परफॉर्मेंस के साथ क्रांति मचाई है हम सभी थे वी लव्ड यू जितनी बार भी उस बड़े पर्दे पर देखा है यहाँ पे फॉर एन एक्टर यू नो जहाँ हम बात कर रहे हैं वर्कशॉप जैसा माहौल कि उनसे इतना दोनों से नाना सर हो प्रकाश सर हो सीखने को इतना सब कुछ मिला सो एज एन एक्टर जो आपके अंदर वो परफॉर्मर है उसके लिए कितना मायने रखता है किसी इस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सबसे पहले जियो स्टूडियोज का बहुत बहुत धन्यवाद Amazon MX का बहुत धन्यवाद थैंक यू जी टू द एंटायर टीम एंड स्पेशली दिशा जी थैंक यू सो मच मैं अगर आज यहाँ पे हूँ तो शायद आपकी वजह से होगा उसके बाद मैं सर भी आऊँगा क्योंकि जब पहली बार मैं सर से मिलने आया था तो जो बिहार के एक्टर होते हैं वो उनके जीवन में एक सपना होता है जो बिहार से आते हैं मैं भी बिहार का हूँ तो मेरे जीवन में सपना था कि भाई जब मैं एक्टर बन आया हूँ तो एक बार सर के साथ काम करें क्योंकि जितने भी एक्टर आ चुके हैं तो मेरे साथ में तो ये 10 सालों की मैनिफेस्टेशन है जो संकल्प के थ्रू आज जो है वो पूरी हुई है हमारी और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरे माता पिता ने मेरा नाम क्रांति प्रकाश झा रख दिया था उसी दिन मुझे प्रकाश सर के साथ काम करने का जो है वो लिखा गया ऑफ कोर्स So prodigal son, yaar, the son. थैंक यू सो मच सर इस पूरे शो में जो मेरा पहला सीन था वो सबसे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे डिफिकल्ट सीन था अच्छा अब नाना सर के साथ था और झा सर तो क्रांति प्रकाश झा के लिए अपनी लाइफ का पहला सीन जब आप दोनों को बचपन से देखते आ रहे हैं तो मैं नर्वस हो गया था लेकिन थैंक्स टू बोथ ऑफ देम दे रियली टुक केयर ऑफ मी उन्होंने मुझे एक दिशा दिखाई मार्गदर्शन किया और वो सीन मुझे लगता है कि शायद लोगों को पसंद भी आएगा और जब मैं सेट पर था मेरा आने का मन नहीं करता था क्योंकि ऐसा लगता था कि यार अध्यापक है कुछ और सीखने को मिल जाएगा देखते हैं क्या कर रहे हैं ये किया है उन्होंने अच्छा इस तरीके से तो ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं बड़ा ही भावुक सा इंसान होते होते हो सकता है कि मैं बहुत भावुक हो जाऊँ थैंक यू सो मच थैंक यू रियली मीन्स अ लॉट टू मी टू बी वर्किंग विद सर नाना सर एंड एवरीवन इन बीजेपी के लोग बहुत दिल से सुंदर है मैम रेशुनाथ मैम इतनी अच्छी हिंदी बोलने का मौका मुझे बहुत कम मिलता है तो इस पूरे हिंदी के लिए हिंदी संवाद के लिए आपका दिल से धन्यवाद है सब तो खैर हम सबके पीछे हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच इतने कमाल की बातें ये सब करते हैं ना इसीलिए वो स्क्रीन पे इतना सब कुछ रियल दिख रहा है और रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए मतलब जितना कहा जाए उतना कम है ऑफ कोर्स वी